साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबरें कई प्रकार की हैं और आपको समर कैंप, चूँकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में आपने देखा ही होगा कि समर कैंप के बारे में आप बहुत दिनों से बातें सुनते चले आ रहे हैं। तो आज आप समर कैंप के बारे में जो बयान दिए गए हैं वो अजीबोगरीब रहे हैं और ऐसे बयान दे दिए गए हैं जो कि सोचने पर एक बार व्यक्ति विवश भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का न तो प्रतिरोध हुआ और न ही किसी प्रकार से इसको प्रभावित किया जा सका। आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। समर कैंप के लिए अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय। चूँकि गर्मी के मौसम में आप देखते ही होंगे कि 1 जून से लेकर के और 21 मई से लेकर के और लगभग 15 जून तक जो भी शिक्षा मित्र या अनुदेशक रहते हैं वो सभी बेरोजगार हो जाते हैं। तो इनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने इस प्रकार की टास्क फोर्स बनाई कि अगर इन शिक्षा मित्रों को कर दिया जाए तो कुछ पैसे इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी इसमें लगाने का भरसक प्रयास किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की ओर से 21 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप का संचालन उनको उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में करना है। कंपोजिट विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश जो होता है उसके लिए जो कंपोजिट विद्यालय हैं या ग्रीष्मकालीन अवकाश के तहत जो प्राथमिक विद्यालय इत्यादि हैं इन सभी में 2,000 रुपये यानी चना है और अन्य चीज़ें हैं जो उन बच्चों को खिलाना पिलाना है। इसके लिए 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है और 3-3 हज़ार रुपये जो भी अनुदेशक होंगे, जो भी शिक्षा मित्र होंगे, 3-3 हज़ार रुपये उनको प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार से 6,000 रुपये की धनराशि उनको प्रेषित की जाएगी। अब आते हैं अगली परिचर्चा पर। तो आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी जो कि शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और बयान भी दिया कि भाई हम लोग सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास करेंगे, परंतु चूंकि जैसे कंप्यूटर रखा हुआ है या जैसे रजिस्टर इत्यादि रखा हुआ है या कुर्सियां रखी हुई हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों को चाबी उन अध्यापकों ने या हेडमास्टर ने हमको चाबियां प्रदान की और हम खोल करके समर कैंप इत्यादि आयोजित किए, अगर उनमें कुछ कुर्सियां टूटती हैं या रजिस्टर इत्यादि फट जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी वास्तव में होगी किसकी? तो इसलिए हेडमास्टर की भी और सहायक अध्यापकों की भी ड्यूटी इसमें लगाई जाए। क्योंकि अगर हम लोगों को ये चाबियां प्रदान होती हैं और उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है तो अब चूँकि जब इस प्रकार की चीज़ें आएंगी सामने तो बाद में हमसे कहा जाए कि अमुक कुर्सियां टूट गई हैं या अमुक ये चीज़ हो गई है, तो ये सब बातें सुनने के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। इसलिए अगर हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे समर कैंप में तो हम लोग भी इस समर कैंप का विरोध ही करेंगे। क्योंकि सरकार के फेवर में रहते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु जब तक उसका मुखिया नहीं रहता तब तक हम लोग कोई कार्य करेंगे नहीं। तो ये चीज़ें श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने
कही हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो शुक्ला जी की बातें जो हैं वो यथार्थ भी हैं और सत्य भी हैं कि भाई अगर हम लोग किसी भी प्रकार से कार्यों को करते हैं और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें या चूँकि छुट्टियां रहती हैं और छुट्टियों में ही इस प्रकार की चीज़ें हो ही जाती हैं, अक्सर विद्यालयों में अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं रहेगी। अगर जिम्मेदारी हमारी रहती है तो इसके लिए हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को भी रहना आवश्यक ही होगा। अगर ये लोग रहेंगे तो कम से कम ये लोग भी देख सकते हैं। और समर कैंप के लिए ये मान करके चलिए कि 7:30 या 7 के आसपास ले करके और 10 बजे तक ये समर कैंप आयोजित करना है और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से ओतप्रोत करना है बच्चों को। ये चीज़ें सरकार की तरफ से कही गई हैं। अब क्या कुछ सामने आता है, अब चूँकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं तो समर कैंप की कवायद भी तेज़ हो चुकी है और 20 मई के बाद समर कैंप का आयोजन शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, हम आपको टाइम टू टाइम अपने इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और इधर आपको हम बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का वो जो बातें हैं, सुलह हो चुकी है और सीज फायर का जो उल्लंघन इत्यादि हुई थी वो सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं हो रहा है और आराम के साथ युद्ध विराम हो चुका है भारत और पाक का। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो इन्हीं सारी अपडेटों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।